हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ओरल एविडेंस, हम लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पढ़ लिया है। अब जो लास्ट कैटेगरी ऑफ एविडेंस बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। उसकी हम लोग देख रहे हैं कि क्या एडमिसिबिलिटी है, क्या कंडीशंस, प्रीरिक्विजिट्स है, और ये साथ साथ हम लोग उसका थोड़ा ओरिजिन भी समझेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आया। तो और इससे रिलेटेड हम लोग केसेस भी देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, किस अमेंडमेंट से आया, कौन कौन से प्रोविजंस ऐड हुए और प्रोविजंस क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड। फिर इन सब से रिलेटेड केसेस भी देखते चलेंगे जो रेलेवेंट होंगे बीच बीच में। सेक्शन 65A और सेक्शन 65B ये दोनों सेक्शंस हैं जो एडमिसिबिलिटी से की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के, तो इन दोनों सेक्शंस को समझेंगे। सेक्शन 65B मेन सेक्शन है जो हम लोग को इस क्लास में पढ़ना है। सेक्शन 65B के दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो पढ़ना है, पहला है कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो कि दिया हुआ है क्लॉज 2 में, और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट जो कि दिया हुआ है क्लॉज 4 में। ये दोनों हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या कंडीशंस है और सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत होती है और सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है, ये हम लोग देखेंगे। और इसी से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड कि वेदर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी और नॉट, दो केसेस देखेंगे। पहला अर्जुन पंडित राव कोटकर वर्सेस कैलाश, और दूसरा केस है शाफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल। ये दोनों केस समझेंगे और दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो प्रोविज़न है वो स्टार्टिंग में जब इंडियन एविडेंस एक्ट आया 1872 में, तो वो इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था क्योंकि तब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जैसी कोई चीज़ आई नहीं थी, डेवलप ही नहीं हुई थी। पर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, डेवलप हुई, तो ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसी भी एक चीज़ निकल के सामने आई जो कि बहुत रेलेवेंट मानी गई केसेस को प्रूव करने के लिए। और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2001 से इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत अमेंडमेंट्स किए गए। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट इसमें लाया गया वो है, पहला तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को अमेंड किया गया। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डेफिनेशंस दी है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक डेफिनेशन है एविडेंस की। एविडेंस उन्होंने डिफाइन करा है सेक्शन 3 में कि एविडेंस इंक्लूड्स ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और इस वाले अमेंडमेंट से एविडेंस की जो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जोड़ दिया गया। तो कह दिया गया कि एविडेंस इंक्लूड्स ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अमेंडमेंट लाया गया वो सेक्शन 3 में था। दूसरा है दे एडेड, इसी अमेंडमेंट से दो सेक्शंस ऐड हुए। सेक्शन 65 के बाद सेक्शन 65A एंड सेक्शन 65B ऐड हुआ। ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से ही रिलेट करते हैं कि कैसे उनकी क्या कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिट किए जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 59। सेक्शन 59 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कहा गया है कि द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन नॉट बी प्रूव्ड ओरली। तो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस कभी नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट को हम लोग या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम लोग इन दो सेक्शंस के मदद से प्रूव करेंगे। अब इन दो सेक्शन में क्या लिखा है, तो सेक्शन 65A सिंपली कहता है कि द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड will be proved in accordance with section 65B। तो सेक्शन 65 एक डिक्लेरेटरी सेक्शन है 65A, और ये सिंपली कहता है कि अगर हम लोग को कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो उसको हम लोग सेक्शन 65B में जो कंडीशंस, प्री रिक्विजिट्स मैंशन है उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। तो मेनली हम लोग को यहाँ समझना है कि सेक्शन 65B में क्या कंडीशंस मैंशन। तो दिस वाज द बैकग्राउंड और यू मे से इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। अब हम लोग जंप करते हैं सेक्शन 65B में क्या लिखा है उससे देखते हैं। In the case of Anwar PV versus PK Bashir and others, Supreme Court clarified the position regarding the admissibility of electronic evidence and held that legislature's intent was to introduce the specific provision as to admissibility of electronic evidence
As the evidence in electronic form cannot be produced in the court of law owing to size of computer or server residing in the machine language and thus requiring the interpreter to read the same. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर का इंटेंट बिहाइंड इनकॉर्पोरेटिंग सेक्शन 65A और B ये था कि एक स्पेसिफिक प्रोविजन लाए जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एडमिसिबल कर सके, क्योंकि कंप्यूटर लाना, मशीन लैंग्वेज में उसको प्रोड्यूस करना, इंटरप्रेटर की ज़रूरत, ये सब बहुत बर्डनसम हो जाता। इसी वजह से एक स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिट कर सकते हैं कोर्ट में। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि सेक्शन 65A और 65B जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड है। सेक्शन 65A में सिंपली कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जो कंटेंट्स हैं उसको हम लोग सेक्शन 65B में जो प्रोसीजर दिया हुआ है पूरा उससे प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या प्रोसीजर, क्या कंडीशंस, क्या प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि फॉलो करना पड़ेगा, तब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। सेक्शन 65B टॉक्स अबाउट कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो वो क्या कंडीशन है देखते हैं। इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शुड बी इज डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसको डॉक्यूमेंट माना गया है। डीम्ड टू बी ए डॉक्यूमेंट का मतलब है एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर लिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स को यहाँ पर डॉक्यूमेंट की उपाधि दी गई है, उसको डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो लीगल फिक्शन क्रिएट किया गया। एंड इट शैल बी एडमिसिबल विदाउट प्रूफ ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग कॉपी भी उसकी ला के दे सकते हैं। इट शैल बी एडमिसिबल विदाउट प्रूफ ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो ओरिजिनल लाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी भी हम लोग कोर्ट के सामने ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि जो कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के, इट इज़ डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट एंड इट शैल बी एडमिसिबल विदाउट प्रूफ ऑफ ओरिजिनल इफ फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। तो क्या 4 कंडीशन है? सबसे पहला है कि द कंप्यूटर इन विच द इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड, द कंटेंट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन की यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, जिस कंप्यूटर में वो स्टोर थी, दैट कंप्यूटर वॉज इन रेगुलर यूज। तो ये कंप्यूटर रेगुलर यूज़ में है, सब लोग इसको यूज़ करते हैं डे टू डे, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है। तो दिस कंप्यूटर इन विच द इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड वॉज इन रेगुलर यूज। दूसरा है कि द इंफॉर्मेशन वॉज रेगुलरली एंड ऑर्डिनरली फेड इनटू द कंप्यूटर। तो ये दूसरी कंडीशन है कि जो इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, पहला तो कंप्यूटर है वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन, ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वॉज ऑर्डिनरली एंड रेगुलरली फेड इनटू द कंप्यूटर। ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में हम लोग डालते रहते हैं, जो ऐसे टाइप की जिस इन्फॉर्मेशन की यहाँ बात हो रही है। दूसरा है कंप्यूटर वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। अब कंप्यूटर अच्छी तरह से वर्क कर रहा था, उसमें कोई खामियां नहीं थी, कोई वायरस नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था जिससे लगे कि अरे ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। तो ये तीनों चीज़ कंप्यूटर से ही रिलेट करिए कि हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा ये जो कंप्यूटर से हम इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं वो कंप्यूटर सही स्थिति में था, रेगुलरली यूज़ हो रहा था, इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि हम लोग रेगुलरली कंप्यूटर में डाल रहे थे। और लास्ट है डुप्लीकेट कॉपी मस्ट बी अ रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जो हम लोग डुप्लीकेट यहाँ पर ला रहे हैं, ओरिजिनल हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग जो डुप्लीकेट ला रहे हैं वो ओरिजिनल का रिप्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब ओरिजिनल जो कॉपी थी उसी का रिप्रोडक्शन, उसी की एकदम सेम कॉपी होनी चाहिए डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट कॉपी में ऐसा नहीं है कि कुछ हमने कट पेस्ट कर दिया है, कुछ एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी द रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो ये 4 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वी कैन प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इट विल बी एडमिसिबल विदाउट द प्रूफ ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो दीज आर द 4 कंडीशन। अब हम लोग आगे का प्रोविजन देखते हैं। तो ये था ऑल अबाउट कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 65B क्लॉज 2 में ये दिया हुआ है। अब इसके बाद जो रेलेवेंट चीज़ इस प्रोविजन में है वो है क्लॉज 4 विच टॉक्स अबाउट द सर्टिफिकेट। तो इसके बाद हम लोग सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वही इसके बाद इसमें मटीरियल है जो पढ़ने लायक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट the conditions for admissibility. You people can take the screenshot if you want.
अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। पहला हम लोग ने देखा कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो कि क्लॉज 2 में दिया था। अब क्लॉज 4 में दिया है प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। तो हम लोग ने देखा टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन या कंडीशंस थी उनको तो फुलफिल करना ही है जो क्लॉज 2 में दी है, पर कुछ नॉन टेक्निकल कंडीशंस भी हैं जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। सेक्शन 65B क्लॉज 4, इसमें कहा गया है कि it requires the production of certificate by the officer who is responsible for the computer in which electronic record is stored or created। तो जिस कंप्यूटर में हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर किया गया था या फिर उसमें बनाया गया था, उस कंप्यूटर का जो कर्ता धर्ता है, मीन्स जो ऑफिसर है रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कंप्यूटर, जो उस कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, वो ऑफिसर जो है वो एक सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा जो सेक्शन 65B के 4 में दिया हुआ है। तो जो कंप्यूटर में हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना है, स्टोर किया गया था, उस कंप्यूटर को जो मैनेज करता है पर्सन, ही विल गिव अ सर्टिफिकेट। अब उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होना चाहिए? 3 चीज़ें हैं जो सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। द सर्टिफिकेट शैल, पहला है आइडेंटिफाई ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिस्क्राइब मैनर ऑफ इट्स क्रिएशन। तो सर्टिफिकेट में ये लिखा होगा कि हाँ ये ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मतलब इसमें मेंशन होगा कि हाँ यही रिकॉर्ड जो प्रस्तुत किया गया है कोर्ट में ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। मैं मानता हूँ, ऑफिसर कहेगा कि मैं मानता हूँ कि हाँ ये एकदम ओरिजिनल है, कोई कॉपी नहीं है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से लाया गया है। एंड डिस्क्राइब मैनर ऑफ इट्स क्रिएशन, ये भी लिखा जाएगा कि किस तरह से इसको बनाया गया। तो सर्टिफिकेट में ये मेंशन कर दिया कि हाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है ये एकदम ओरिजिनल है, और इसको कैसे बनाया गया ये भी लिखा जाएगा। दूसरा चीज, डिस्क्राइब द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इट। तो पहले तो हमने ये बता दिया कि कैसे वो बना है और ओरिजिनल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बता दिया। दूसरा हमने डिवाइस के बारे में बताया, हमने कंप्यूटर के बारे में बताया कि ये कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब हमने आई डिस्क्राइब द डिवाइस। तो ऑफिसर ने 2 चीज़ें डिस्क्राइब की, पहला तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने डिवाइस के बारे में बताया। तीसरा है सर्टिफाई कंप्लायंस विद द टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 65B2। तो दूसरा यहाँ पर कह दिया कि जो सेक्शन 65B के क्लॉज 2 में जो कंडीशंस मेंशन्ड है, वो चारों कंडीशंस जो हम लोगों ने देखी वो सारी कंप्लाई करी जा चुकी हैं। तो इसमें तीसरा ये भी मेंशन हो गया कि जो 4 कंडीशन मेंशन थी वो कंप्लाई कर चुके हैं, मींस कि कंप्यूटर रेगुलरली यूज़ हो रहा था, ये ऑर्डिनरली फीड की गई ये इंफॉर्मेशन उसमें। तो ऐसे जो चारों कंडीशंस दी थी वो सर्टिफाई कंप्लाई की जा चुकी है। तो यही जो सर्टिफिकेट है सेक्शन 65B के 4 में, ये सर्टिफिकेट ऑफिसर बनाएगा, ऐसा ऑफिसर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिवाइस जिसपे वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर या बनाया गया था। सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस तरह से बनाया गया और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनल है। दूसरा बताया जाएगा कि डिवाइस के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर कैसा है, क्या मॉडल है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब डिवाइस के बारे में बता दिया गया। और तीसरा बता दिया गया कि जो क्लॉज 2 में कंडीशंस चार्ट लिखी हुई है वो सारी कंप्लाई की जा चुकी। तो ये सर्टिफिकेट, अब इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड 2 केसेस हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना मैंडेटरी है कि नहीं मैंडेटरी है। तो इससे रिलेटेड हम लोग 2 केसेस देखते हैं। ऑफ अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुशान राव, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 65B4 इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट करा कि जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एडमिट करना चाहते हैं कोर्ट में तो सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। एंड इट ऑल्सो held that if the authority concerned refuses to comply with the requirement of certificate, then हम लोग उसको CPC में, CRPC में या एविडेंस के प्रोविजन से एनफोर्स करवा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। The court further clarified that the required certificate is unnecessary if original document itself is produced। तो अगर ओरिजिनल प्रोड्यूस कर दिया है तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। शाफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। In this court held that the party who is not in possession of a device from which electronic document is produced need not produce the certificate। तो if जो person डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और वो डिवाइस के पोजेशन में नहीं हो जिसमें वो डॉक्यूमेंट बना था, तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उनके बीच में डिफरेंस भी समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।